हेलो गाइस, आई एम श्वेता एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज बहुत ही लंबे टाइम के बाद हम आपका वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल पे, विक्ट्री ऑफ लॉ पे। सो गाइस, इस चैनल में हम आपको क्या बताने वाले हैं वो आपको वीडियो देख के ही अंदाज़ा लग गया होगा। सॉरी गाइस। सो हम इसमें बात करने वाले हैं अभी हाल ही में 2024 में AIBE का एग्ज़ाम हुआ था, ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बारे में हम इसमें बात करने जा रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया बार काउंसिल का 2024 का पेपर है। अब इस वीडियो में आप ये देख लीजिए कि पेपर किस तरीके से आता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर में इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, पेपर में किस तरीके से चीज़ों को फिलअप करना होता है। तो गाइज़, यहाँ पे आपको आंसर शीट का जो नंबर होता है वो दे देता है, और यहाँ पे AIB 19 लिखा हुआ है, सेट कोड यहाँ पे B लिखा होता है, जो कि आंसर शीट आपको मिलती है उसमें भी भरना होता है। यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर। अगर एनरोलमेंट नंबर आपका है तो आप लिखोगे, अगर स्टेट में एनरोलमेंट नंबर नहीं करा रखा है तो आप नहीं लिखोगे, क्योंकि इस बार से जो नियम लागू हुआ था वो ये हुआ था कि जो लास्ट ईयर के फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज़, इसलिए हमारा एनरोलमेंट नंबर नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिखा। एंड नाउ इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है बहुत, वो देख लीजिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस ऑफ ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। मतलब 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। 3 घंटे का पेपर है। अब ब्लू ब्लैक बॉल पेन से आपको आंसर शीट भरनी है, चाहे वो ब्लू पेन हो चाहे वो ब्लैक पेन हो, इससे आपको आंसर शीट भरनी है। और इंस्ट्रक्शन में ज़रूरी नहीं है कि सारा पढ़ो, आप सिर्फ इतना पढ़ लो कि जो हाईलाइटेड है, 100 यहाँ हाईलाइटेड है, नेगेटिव यहाँ हाईलाइटेड है, 3 आवर्स यहाँ हाईलाइटेड है, तो जो हाईलाइटेड पार्ट है वो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर ब्लू ब्लैक पेन हाईलाइटेड है, ठीक है। तो बाकी आप लोग इंस्ट्रक्शंस देख लेना। आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो गाइज़, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम सिर्फ 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। 20 क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। और 2024 में जो बैरेक्ट हम पहले लेके जाते थे वो बैरेक्ट अलाउ नहीं है, सिर्फ विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स के बैरेक्ट अलाउ है, जो कि हमने न्यू बैरेक्ट खरीदी थी फिर लेके गए थे हम। तो हम आपको भी वही सजेस्ट करेंगे कि अभी से आप न्यू विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स वाले बैरेक्ट खरीद लेना, वही लेके जाना। सो हमारा एक्सपीरियंस तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन हमने बीच में उसमें अपनी 2-3 किताबें ओल्ड भी रख दी थी। तो अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, बाकी आप नई बैरेक्ट ही ले लेना। शायद 3,000 के समथिंग, सारी 12, 13, 14 बैरेक्ट 3,000 के समथिंग पड़ जाएगी, आप सारी खरीद लेना। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच सेक्शन ऑफ BNSS mandates the appointment of designed police officer in each district and police station to provide information about arrested individual in the general police। BNSS की कौन सी धारा प्रत्येक जिले में पुलिस स्टेशन में आम जनता को गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य बनाती है। गाइस, ये क्वेश्चन इस बार का जो पेपर आया था उस पेपर के एक क्वेश्चन पढ़ के ही अंदाज़ा लग सकता है कि इस बार का जो पेपर आया होगा वो कैसा आया होगा। अगर नहीं लग रहा है तो मैं बता रही हूँ, इस बार का जो पेपर आया था बहुत घुमा का क्वेश्चन आया हुआ है। सेक्शन करेक्ट आंसर इज सेक्शन 37। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज BNSS की किस धारा में घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्ति की पहचान करने उसे कुर्क और जब्त करने के प्रावधान हैं। सेक्शन 76, 84, 86, 74। सेक्शन 86 सर BNSS सेक्शन BNSS का 86 है, जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सेक्शन ऑफ BNSS प्लेसेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एडजर्नमेंट ऑफ ट्रायल्स ensuring the expeditions resolutions of the cases। सो एडजॉर्नमेंट की बात की गई है। BNSS की कौन सी धारा शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमों के स्थगन पर प्रतिबंध लगाती है। सो गाइज, यहाँ पे मेन चीज़ देखिए, आप मेन चीज़ इंग्लिश में देख लिया। इंग्लिश में अगर देख के आप सेक्शंस मिलाते हैं तो इंग्लिश में ज़्यादा इजी होता है बजाय हिंदी के। सेक्शन 346 इज़ करेक्ट।
नाउ सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सूट इज पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट वन ऑफ द पार्टी मीरा रिक्वेस्ट इट्स ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बी, claiming that the judge in court is biased. The opposing party Rabi object stating that the request baseless. Who has the authority to decide whether the suit can be transferred? So sir, which one is correct answer for this question? तो इसमें से ए करेक्ट आंसर है जो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने ये आंसर की में से देख के लिखा हुआ है, तो ए इज़ करेक्ट आंसर फॉर सेट बी। तो इसका हिंदी वाला जो है पार्ट थोड़ा सा फट गया है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, इंग्लिश वाला मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो माया फाइल्स अ सूट इन कोर्ट फॉर द रिकवरी ऑफ अ सम ऑफ मनी फ्रॉम हर नाइबर स्नेहा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। स्नेहा रिक्वेस्ट दैट द थर्ड पार्टी सीमा बी एडेड टू द सूट एज सीमा इज ऑलरेडी legally liable for the debt. Maya object claiming that Seema is not a necessary party. Court then reviews the application and decide that Seema should indeed be included as a defendant. So which one is correct answer for this question? So D is correct answer. Order 1, rule number 10, joinder and substitutions of parties. गाइज ये इसका हिंदी है, मैं सिर्फ इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक ही करूँगी, बाकी एक मैं आपको दिखा दूँगी, आप लोग कर लेना। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्शन ऑफ द CPC अलाउज फॉर द अपील फॉर ओरिजिनल डिक्रीज। सो विच वन इज़ करेक्ट? CPC की कौन सी धारा मूल डिक्रीज से अपील करने की अनुमति देती है? सर गाइज ये डायरेक्ट अब क्वेश्चन पूछा है इसने, ये तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप डायरेक्ट के इंडेक्स में से देख के कर लोगे। सो सेक्शन 96 इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द CPC व्हाट इज़ अ मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ रिटन स्टेटमेंट इन अ सूट। सो मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है? 30 डेज़ होती है। मैंने 30 डेज़ लाया था बट गलत है, मैक्सिमम टाइम लिमिट जो होती है वो 90 डेज़ होती है। सी इज़ करेक्ट आंसर। जो भी आपका आंसर है वो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने आगे क्वेश्चन नंबर जहाँ लिखे हुए हैं वहीं पे मैंने पास में ही लिखा हुआ है। यहाँ इसका डी है तो डी लिख दिया, यहाँ इसका सी है तो सी लिख दिया है, तो गाइस इसमें से देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन ऑफ द CPC प्रोवाइड एग्जेम्पशंस of the President of India and the governors of state from personal appearance in court. Which section is correct? तो section 133 is correct for this question. A is correct. Question number 9, what is term used for a court powers to transfer a case from one court to another under the code of civil procedures? So which one is correct? C is correct. मुकदमों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ सूट, विच सो 9 का सी करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर विच ऑर्डर ऑफ द CPC द प्रोसीजर ऑफ समरी सूट्स इज प्रोवाइड। विच वन इज़ करेक्ट? सो ए इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच सेक्शन मैंडेट्स स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर एंड नोटिफाई a witness protection schemes for the state with a view to ensure the protections of witness। BNSS की कौन सी धारा राज्य सरकार की को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के लिए गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने और अधिसूचित करने का आदेश देती है? सी सेक्शन 398 इज़ करेक्ट। वैसे तो ये क्वेश्चन गाइज विड्रॉ है बट आंसर सी करके आई हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी गाइज, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द CPC प्रोवाइड्स फॉर द इंटरप्लीडर सूट। विच वन इज़ करेक्ट? सेक्शन 88 इज़ करेक्ट। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेक्शन ऑफ CPC provides the payments of compensatory cost। So
ए इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 35 का ए. क्वेश्चन नंबर 14. विच वर्ड इज इंटरेस्टेड इन सेक्शन 22 of the BSA that was not present in section 24 of the Evidence Act. Which one is correct? A is correct. Question number 15. Existence of the codes of business when relevant is discussed in. Which one is correct? B is correct. BSA 2023 की धारा 14. Question number 16. In a criminal trials, गाइस क्वेश्चन नंबर 16 आप देख लेना, बहुत ही लेंदी है, जो कि मैं पढ़ के डिस्क्राइब नहीं कर रही. और इसका आंसर है राइट ए, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है. आप लोग एक बार देख लेना, मैं कैमरा फोकस्ड कर दे रही हूँ बस. Okay guys, question number 17. Where a document is executed in several parts like printing, lithography or photography, video recording, computer resources as a electronic or digital record, the BSA 2023 classify each parts of as a secondary evidence, scientific evidence, circumstantial evidence and primary evidence. Which one is correct? So D is correct answer for this question. Next है question number 18. Which section of BSA provides that no court shall require any communication between the minister and the president of India to be produced before it? Which one is correct? A is correct. 165. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम व्हेन कैरेक्टर्स एविडेंस इज रिलेवेंट इन सिविल केसेस. सो कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जो कि कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कई बार भी पढ़ा दिया गया है सेक्शन 46 को एविडेंस एक्ट में. सो आप लोग ध्यान दे लेना एक बार, जो कि हमने एविडेंस एक्ट में पढ़ा था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इसे पूछा है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ओनली व्हेन रिलेटेड टू अदर रिलेटेड फैक्ट. एक केवल तभी जब अन्य प्रासंगिक तथ्य से संबंधित हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. विच सेक्शन ऑफ द CPC डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा. गाइज रेस जुडिकाटा पूरे सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट था, हमारे मेन एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट था, फिर हमारे इसमें AIB के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, AIB के एग्ज़ाम में भी आ गया है. तो रेस जुडिकाटा को आप रट लो, जो कि CPC के सेक्शन 11 में दिया है. सेक्शन 11 और सेक्शन 10 तो रट लेना आप लोग, रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस. सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो D है. सो गाइज़ हमारा जो वीडियो है वो यहाँ ख़त्म हुआ. हमने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 21 के बाद क्वेश्चन लेके. सो गाइज़ तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू. और हमारे चैनल पे अपना सपोर्ट रखिए, प्यार रखिए. और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए AIB से रिलेटेड, LLB प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज़.